CNC VMC मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को स्टॉक रिमूवल ऑडियो आईडी, जिसके अंदर हम लोग काट सकते हैं, यानी कि G71 कोड के अंदर मैं आप लोगों को क्लॉकवाइज रेडियस का जो है वो प्रोग्राम और उसके साथ में चेम्फर लगा करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार के वीडियो जो है वो आपको मेरे चैनल पर जो है वो बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, जिसको देखकर दोस्तों आप अपनी नॉलेज एंड स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आज आपको सिखाऊंगा G71 कोड, यानी कि स्टॉक रिमूवल ऑडियो आईडी में क्लॉकवाइज रेडियस और चेम्फर का प्रोग्राम हम लोग बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास में एक ड्राइंग है और ये ड्राइंग जो है वो फाइनल ड्राइंग हमें ये तैयार करनी है। मेरे पास में एक सॉलिड जॉब है और इस सॉलिड जॉब में से जो है वो मटेरियल को काटना है। यानी कि मेरे पास में एक रोड है, कितने mm की, 40 mm की, जिसके अंदर से मेरे को एक 38 mm का और 35 mm का जो डायमीटर है वो तैयार करना है। जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पर जो है वो अलग अलग स्टेप है। सबसे पहले हम लोग रफ स्टेप काटेंगे, जिसके अंदर जो है वो आपका यहाँ पे 30 mm दिया गया है, यहाँ पे 25 mm और 3, मतलब 3 स्टेप इसके बनेंगे। और यहाँ का जो रेडियस है दोस्तों वो दिया गया R1.0 का, और उसके बाद में यहाँ का जो रेडियस दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है यहाँ पर R1.5 का, और आगे C2 × 45 डिग्री का चैम्फर आपको दिया गया है। तो सबसे पहले जब भी हम लोग कोई भी इस प्रकार का कोई भी ड्राइंग हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को कोऑर्डिनेट निकालना होता है। और अब इस ड्राइंग के अंदर देखेंगे कि कितने कोऑर्डिनेट बनेंगे। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट देखेंगे कि कितने कोऑर्डिनेट बन रहे हैं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, आपका टूल यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो 1 नंबर आपका रहेगा, 1 नंबर कोऑर्डिनेट नंबर 2, कोऑर्डिनेट नंबर 3, यहाँ से आपका जो रेडियस शुरू हो गया, यानी कि क्लॉकवाइज रेडियस ये होगा तो कोऑर्डिनेट नंबर 3 होगा। और कोऑर्डिनेट नंबर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, और उसके बाद में कोऑर्डिनेट नंबर आपका यहाँ से होगा 5 और यहाँ पर होगा कोऑर्डिनेट नंबर 6। तो यानी कि आपके इस ड्राइंग में जो है वो आपके टोटल 6 कोऑर्डिनेट बनेंगे। और 6 कोऑर्डिनेट जो है वो हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम लोग। तो कोऑर्डिनेट किस प्रकार से रहेंगे, इसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल विस्तार से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको सीरियल नंबर और आपको x की वैल्यू और z की वैल्यू की आवश्यकता जो है वो आपको रहने वाली है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x और z की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट है उसके ऊपर x की वैल्यू कितनी आएगी, ये सब हम लोग जो है वो मिलके निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपका जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर आपको जो है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ का डायमीटर 35 का है और ये 2 का चेम्फर दिया गया है और 45 डिग्री आपको दिया गया है। तो सबसे सिंपल सा पॉइंट है, आपको क्या करना है, चेम्फर लेंथ × 2 × 45 का फार्मूला आपको लगाना है। तो जिसके अंदर आपका क्या रहेगा, चेम्फर लेंथ × 2 × 45। पहले भी बहुत बार मैं आप लोगों को बताया है। तो चेम्फर लेंथ कितनी है आपकी, 2। तो यहाँ पे लिखना आपने चेम्फर लेंथ यानी कि 2 × 2, यानी कि चेम्फर लेंथ × 2 × 45 डिग्री का मान होता है 1, तो निकल के आएगा आपका 4। तो इसी 4 को हमने क्या करना है, इस डायमीटर में से माइनस कर देना है। तो 35 - 4 = आपका रहेगा 31। तो ये आपका रहेगा 31। तो पहले कोऑर्डिनेट के ऊपर आपके x की वैल्यू जो है वो दोस्तों वो आएगी 31.0 रहेगी, ठीक है। और z की वैल्यू रहेगी आपकी 0.0 आपका z रहेगा। उसके बाद में दोस्तों हम लोग कोऑर्डिनेट नंबर 2 की बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेट नंबर जो 2 है वो हमारा वो क्या है, इस कोऑर्डिनेट से लेकर के इस कोऑर्डिनेट पर हमने जाना है। तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी दोस्तों 35 mm। तो 35.0 mm पे हम लोग पहुंच जाएंगे। उसके बाद में इस वाले पॉइंट से ऐसे अगर हम आगे की ओर, जब हमारा टूल ऐसे टेपर में जाएगा तो ये वाली जो लेंथ है ये भी आगे बढ़ेगी, यानी कि ये आपकी हो जाएगी 2 mm माइनस में। तो यहाँ पे z माइनस में आपका 2 mm जो है वो 2 mm आगे बढ़ जाएगा। कोऑर्डिनेट नंबर 2 से 3 पर जाएंगे तो आपका देखो दोस्तों, यहाँ पर की वैल्यू आपको ध्यान देना है कि यहाँ से एक रेडियस शुरू हो रहा है और यहाँ पर जो रेडियस है वो दोस्तों है वो 1.5 का है, और टोटल लेंथ कितनी है, ये हमारी है 30।
तो टोटल लेंथ में से हमने क्या करना है 1.5 को माइनस करेंगे, तब आपका टूल यहाँ पर जो है वो आकर के 28.5 mm पर आकर के यहाँ पे आपको टूल को एक बार रोकना है। तो x की वैल्यू तो आपकी रहेगी 35, तो x की वैल्यू रहेगी 35.0 और z माइनस आपका रहेगा 28.5। ये टूल इसलिए हम लोग यहाँ पे रोकेंगे क्योंकि इसके बाद से रेडियस शुरू होगा, तो जितना रेडियस है उतने पहले हमने जो है वो रोक लेना है। तो टोटल लेंथ में से हमने 1.5 जो है वो माइनस कर दिया, तो 28.5 जो है वो आपका आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कोऑर्डिनेट नंबर 4 का कोऑर्डिनेट निकालूंगा 5 का और यहाँ पे 6 का। तो यहाँ पर हम लोग काम करेंगे कोऑर्डिनेट नंबर यहाँ पर x की वैल्यू और यहाँ पे z की वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट नंबर 4, जब आपका टूल ऐसे घूम के जाएगा तो देखिए दोस्तों ये कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये जो है वो आपका रेडियस यहाँ पे लगेगा, तो ये आपका क्लॉकवाइज रेडियस है, क्लॉकवाइज रेडियस की डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर जो है जब आप इस कोऑर्डिनेट के अंदर जो फाइनल प्रोग्राम आप डालोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको जो है वो हमें डालना होगा G02 का कोड, जिसके अंदर हमारा जो है वो क्लॉकवाइज रेडियस कटता है। तो यहाँ पर आपका आएगा 4, तो इस 4 को हम लोग क्या करेंगे 4 नंबर कोऑर्डिनेट पे x की वैल्यू तो हम लोग डाल देंगे कितनी 38, x की वैल्यू हो जाएगी 38.0 और z माइनस कितना हो जाएगा, z माइनस आपका पूरा हो जाएगा 30, z माइनस हो जाएगा 30.0 और r इसके साथ में हमने लगानी है, तो ये आपका जो कोऑर्डिनेट है वो G02 में जाएगा। उसके बाद में कोऑर्डिनेट नंबर 4 से लेकर के 5 तक जाएंगे, तो सेम जैसे इसमें रेडियस था सेम वैसा ही रेडियस यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 30 और 25 कितना हो गया 55। तो 55 में से हम लोग क्या करेंगे 1 mm घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारा रेडियस लग रहा है। तो हमारा जो x की वैल्यू है वो तो रहेगी 38.0 और z माइनस आपका कितना हो जाएगा, z माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पर 30 और 55 में से जो है वो 1 mm माइनस करेंगे क्योंकि 1 का रेडियस है, तो आपका आएगा z माइनस 54.0 आ जाएगा, 54.0 आ जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर फिर से जो है वो क्लॉकवाइज रेडियस है, ऐसे आपका टूल घूमेगा ऐसे बिल्कुल गोलाई के अंदर और यहाँ पर जो है वो 6 पे पहुंचेगा। तो x की वैल्यू कितनी लगाएंगे दोस्तों, x की वैल्यू हम लोग लगाएंगे यहाँ पे 40.0 और z माइनस हम लोग लगाएंगे यहाँ पे 30 और 25 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो रेडियस है वो आपका G02 का कोड देगा, G02 और कितने का रेडियस है 1 का रेडियस है, वो हमें इसके अंदर डालना होगा। तो ये था दोस्तों रेडियस के मैंने कोऑर्डिनेट निकालनी है। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसका प्रोग्राम जो है वो G71 में हम लोग बना देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे प्रोग्राम का हेडर O1 2 3 4 ये प्रोग्राम का नाम, उसके बाद में N1 में आपका सीक्वेंस नंबर यहाँ पे लगाइए G28 U0.0 W0.0 आप लोगों ने लगाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे टूल नंबर 1 ऑफसेट नंबर 1 डालना है एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में आपने लगाना है G50 का कोड, G50 x की वैल्यू आपको G50 और आपको लगाना है S 2000 स्पिंडल स्पीड मैंने डाला यहाँ पे। और उसके बाद में एंड ऑफ ब्लॉक लगाओ, उसके बाद में लगाओ G96 S यानी कि कटिंग स्पीड 300 डाला और यहाँ पे लगा दिया M03 स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज। इसके बाद में दोस्तों हमने क्या करना है यहाँ पे G21 का कोड लगाएंगे, mm डाटा इनपुट, G99 फीड mm पर रिवोल्यूशन और यहाँ पे लगाएंगे G90 का कोड फीड आपका एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपने क्या करना है G0 का कोड लगाना है x की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, x की वैल्यू है आपकी 40। तो यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे शुरुआत में भी एक काम x की वैल्यू यहाँ पर जो है वो G42 का कोड भी डाल सकते हैं, G42 ठीक है। और x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे डालेंगे, x की वैल्यू कितनी डाल दी हमने, x की वैल्यू 40 ले लेंगे। तो x की वैल्यू ले ली 40.0 एंड ऑफ ब्लॉक। और उसके बाद में हम लोग G0 और z के अंदर हम लोगों ने ले लिया और z की वैल्यू ले ली 10.0 और यहाँ पे हमने जो M08 के अंदर कूलेंट को भी ऑन कर दिया ठीक है। उसके करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे z को जरा सा जो है वो नज़दीक लेके आएंगे G0 और Z1.0। तो टूल जब आपका है वो सिर्फ 1 mm दूर है, आपके जॉब से जो है वो 1 mm दूर है। अब आपको क्या करना है G71 का कोड जो है वो आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग G71 का कोड अप्लाई करेंगे, G71
U1.0। U1 इसलिए ये है क्योंकि मैंने 1 mm का यहाँ पर जो है वो मैं डेप्थ ऑफ कट लेके चलूंगा तो 2 mm मटेरियल कटेगा, 1 mm इस साइड से, 1 mm उस साइड से, तो टोटल डेप्थ ऑफ कट आपका 1 mm हो गया, 2 mm हो जाएगा। और यहाँ पे R मतलब रिट्रैक्शन R1.0, यानी कि टूल आपका जो है वो कट लेने के बाद, जैसे इधर से मटेरियल काटता हुआ आया और कट लेने के बाद में कितने mm ऊपर की ओर उठेगा उसको हम लोग कहते हैं रिट्रैक्शन। उसके बाद में यहाँ पे डालेंगे G71 और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग P मतलब प्रोग्राम फर्स्ट कोऑर्डिनेट इन फाइनल प्रोफाइल। P की वैल्यू डालेंगे 100, उसके साथ में डालेंगे Q, तो यहाँ पे Q की वैल्यू आपको डालनी है 200। अब हम लोग डालेंगे यहाँ पे U की वैल्यू डालेंगे, यानी कि U 0.1, यानी कि आपका जो टूल है वो आपका क्या करेगा, मटेरियल को छोड़ के जाएगा यहाँ पर डाया के ऊपर फिनिशिंग कट के लिए, ठीक है। और उसके बाद में आपने यहाँ पे W में डालना है आपको W 0.1, यानी कि ये आपकी फेस के ऊपर वैल्यू रहेगी, ये फेस पे छोड़ेगा मटेरियल यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो ये Z एक्सिस के लिए होता है, ये X एक्सिस में डाया छोड़ने के लिए होता है, मटेरियल छोड़ने के लिए। यहाँ पर लगाएंगे फीड 0.2 mm, तो ये हमने फीड लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट डालेंगे और पहला कोऑर्डिनेट डालेंगे यहाँ पे जो G, यहाँ पे क्या करना है आपको, फीड यहाँ पे लगा दी और उसके बाद में N लेंगे, यहाँ पे N 100 जो यहाँ पे लिया है वही यहाँ पे P में 100 है ना, वो यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट में N के रूप में डालेंगे और यहाँ पे लेंगे यहाँ पे G01। X की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे 31.0 और Z 0.0, एंड ऑफ ब्लॉक डालेंगे। उसके बाद में कोऑर्डिनेट नंबर 2, तो यहाँ पर G01 डालेंगे, G01। X की वैल्यू आपका रहेगा यहाँ पे 35.0 और Z 2.0 रहेगा, एंड ऑफ ब्लॉक डाल देंगे। उसके बाद में आपका टूल यहाँ पर पहुँच गया, इसके बाद में यहाँ पर आएगा तो डाया आपका 35 रहेगा, तो G01 X की वैल्यू 35.0 और Z आपका यहाँ पे हो जाएगा 28.5, क्योंकि 1.5 mm का आपके आगे रेडियस लग रहा है, तो 28.5 इतना हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे अगले कोऑर्डिनेट आगे डालेंगे। यहाँ पर इसको मैं जो है वो मिटा देता हूँ, इसको मिटा दूंगा। और यहाँ पर देखिए अब कोऑर्डिनेट नंबर 4, चौथा नंबर कोऑर्डिनेट जो है दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारी रेडियस कट रही है, तो कोड आपका G01 की जगह पे आएगा आपका G02 का कोड लगेगा। और X की वैल्यू हो जाएगी 38.0 और Z माइनस हो जाएगा आपका 30। Z माइनस कितना हो जाएगा, Z माइनस 30.0 हो जाएगा। और अगर आपकी यहाँ पे रेडियस लग रही है 1.5 की, तो R आपको डालना पड़ेगा, R यानी कि रेडियस 1.5 का। जब आपकी मशीन इस वाले टूल यानी कि G02 की कमांड को रीड करेगी, तो वो मशीन को हमें बताना भी पड़ेगा कि कितने का रेडियस हमें डालना है, तो 1.5 का रेडियस हमें डालना है। इतना डालने के बाद में आपको कोऑर्डिनेट नंबर 4 से 5 पे आना है, तो G01 का कोड लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लीनियर कटिंग है और यहाँ पर सर्कुलर कटिंग थी। तो लीनियर कटिंग में आपको X की वैल्यू जो है वो 38 लेना है, X की वैल्यू 38 और Z माइनस, यहाँ पर फिर एक रेडियस आ गई है, तो आपको टोटल लेंथ तो आपकी जैसे 30 और 25 55 बन रही थी, लेकिन 1 mm की रेडियस है, तो माइनस करके 54 लिखेंगे इस वाले पॉइंट पे। Z की वैल्यू 54 रहेगी, तो Z माइनस आपका रहेगा यहाँ पे 54.0, एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में यहाँ पे लगाएंगे G02 का कोड लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो है वो रेडियस फिर से आ गई है। तो G0 X की वैल्यू हो जाएगी 40.0 और Z माइनस होगा आपका 55.0 और 55.0, और यहाँ पर R लगाएंगे, R 1.0। उसके बाद में हम लोग जो है वो यहाँ पे R 1.0 लगाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे R 1.0 लगा दिया। ये हमारे कंप्लीट हो गए 6 कोऑर्डिनेट। अब इसके बाद में जो हमारा लास्ट कोऑर्डिनेट होता है ना, उसके साथ में हमने क्या लगाना होता है, ये Q की वैल्यू 200 है ना, यहाँ पे लगाएंगे, तो N के रूप में डालेंगे यहाँ पे N 200 और यहाँ पे लगाएंगे G02। तो G02 और ये N दोनों बराबर डालेंगे,
लास्ट कोऑर्डिनेट में, क्योंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है और ये लास्ट कोऑर्डिनेट होता है। इतना करने के बाद आपको डालना है यहाँ पे G70 का कोड, यानी कि फिनिशिंग। G70 उसी टूल से क्या कर देगा, फिनिशिंग कर देगा। तो G70 P की वैल्यू 100, Q की वैल्यू 200। इतना डालने के बाद में आपका टूल जो है वो मेटल को रिमूव कर देगा जो हमने रफ में मटेरियल छोड़ा था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको G80 का कोड डालना है, कैनेड साइकिल कैंसिल एंड ब्लॉक, और उसके बाद में आपको डालना है यहाँ पे G28 U0.0 W0.0 एंड ब्लॉक डालना है, और उसके बाद में हम लोग डालेंगे यहाँ पे M05 एंड ब्लॉक और M30। तो ये आपका जो प्रोग्राम है, ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से G71 यानी कि स्ट्रोक रिमूवल OD एंड ID के अंदर हम लोग चैम्फर और रेडियस का प्रोग्राम आसानी से बना करके प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।